Second episode. But before that, I would like to thank each and every one of you who gave so much love and support. Trust me, मेरी expectation से काफ़ी ऊपर था. Like seriously, काफ़ी ऊपर. And especially, I'd like to mention that उन सभी लोगों ने जिन्होंने मुझे WhatsApp या DM किए और you know they not only complimented and appreciated that I was courageous enough. Come on, guys. Hats off to you that you reached out to me sharing that how relevant certain things were that I spoke about और आपको ऐसा लगा कि यार हम भी कभी यहाँ पर थे कुछ लोगों को ऐसा लगा कि they are going through something like this and they felt like they're not alone and they felt a friend in me. Another biggest compliment for me. I know it's all about me. But anyway, also statutory warning, मुझे कोल्ड हो रखा है, लिटिल खराश है थोड़ी सी थ्रोट में, which might be very obvious or noticeable, so please bear with me. I'll try to avoid this all of this, but अगर हो गया तो पहले ही माफ़ी. सो लास्ट एपिसोड में हमने ये बात की थी कि कैसे मैंने ये डिसाइड किया कि बिफोर लविंग माई सेल्फ आई नीड टू बी फ्रेंड्स विद माई सेल्फ, विच इज़ वाई द एपिसोड्स टाइटल वॉज हैशटैग सोलमेट टू सेल्फ मेड. नाउ दोस्त कौन होता है? वो जो आपको जानता है, जो आपको जज नहीं करता, where you can be yourself and it's easy to talk and share, right? तो जो आपको जानता है और आपको जज नहीं करता है. So what I did, I'm going to share that with you, is the fact that I literally jotted down everything what I think of myself, the character traits, and mind you बिना अपने आप को जज किए हुए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हम भले लोगों को शायद जज ना करें बट हम अपने आप को बहुत जज करते हैं. सो आई मेड श्योर दैट आई विल नॉट जज माई सेल्फ. आई जस्ट राइट वट एवर आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एंड आई विल नॉट लेबल इट. आई विल नॉट कैटेगराइज इट कि ये मेरी अच्छी क्वालिटी है, ये मेरी बुरी क्वालिटी है. नो, मेरे कैरेक्टर ट्रेट्स है ये. अगर मुझे अपना कैरेक्टर स्केच, आई डोंट नो, आई एम श्योर आप लोग के स्कूल्स में भी जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश लिटरेचर में यू रीड शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और इन सब के, एंड देन यू गेट की कैरेक्टर स्केच लिखो. सो फॉर मी आई जस्ट रोट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ माइंड. हाउ वुड आई डिफाइन इफ आई हैव टू बी द थर्ड पर्सन एंड डिफाइन रिचा सिंह? ये कैरेक्टर ट्रेट्स है, विदाउट लेबलिंग इट and categorizing it into good, bad, ugly, bearable trait. No, nothing. जो भी है. Like, let's say for example, I wrote that I'm selfish. I know it might not come across to a lot of people, और जो लोग अभी मेरे दोस्तों में सुनोगे कि selfish, no, Richa is not, but I think I am. अगर किसी को खुश देख के मुझे खुशी मिलती है तो मैं वो काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ. I want to make myself happy, so I'm doing things that make me happy, which is probably किसी को हेल्प करना मुझे शायद अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई सेवा वाला जोन नहीं. इट जस्ट दैट इट मेक्स मी फील गुड. किसी को हंसते हुए देखते मुझे अच्छा लगता है, एंड इफ दैट पर्सन सेज ओ रिचा मेड मी हैप्पी, दैट ईगो बूस्ट. So that is selfish. I do it for my selfish and ego reasons. So I said, yeah, I am selfish. And there are many other things. अभी तो मैं बहुत कभी बता रही हूँ. And I also note कि मैं, as per हमें, और मैं खुद भी to be honest नहीं करती हूँ, लेकिन there are times when I want to do bitching. Occasionally मुझे bitch करना पसंद है, मतलब अंदर की जो भड़ास निकलती है और इतना रिलैक्स फील होता है. मोस्टली तो मैं लोगों की बुराई उनके मुंह पे ही बोल देती हूँ. आई हैव बीन टोल्ड दैट यू टू ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आई एम लाइक या, बट देन देयर आर टाइम्स व्हेन शायद फॉर वट एवर रीजंस मैंने मुझे बिचिंग करनी है तो मैं पीछे करूँगी. बाद में भले ही जाके उस इंसान को फिर से वापस मुंह पे बोल दूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो फीलिंग चाहिए बिचिंग वाली,
तो मैं उसके मुंह पे नहीं बोलूँगी अलग से जाके किसी और के साथ बिचिंग करूँगी, हाँ यार पूरे मसाले के साथ, मतलब तड़का वड़का दे के फुल एकदम वैसे। एंड आई वॉज टेम्परामेंटल। मतलब अब मैं कितना भी अपने आप को जस्टिफाई कर देती कि अरे यार आई एम हॉट टेम्पर्ड नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, या फिर मुझे गलत होते हुए दिखता है तो मुझे गुस्सा आता है, वो भी है, पर टेम्परामेंटल भी हूँ मैं। लाइक अब काफ़ी कम हूँ, लेकिन उस टाइम काफ़ी थी, टेम्परामेंटल भी थी। अब मैं उसको दुनिया को जस्टिफाई कुछ भी करती थी, सच अपने आप को पता होता है। तो जब मैं वो लिखने बैठी ना, तो मैंने लिटरली अपने आप से सच बोला। आई लिटरली वॉज बींग माई सेल्फ टू माई सेल्फ। जैसे वो कहते हैं ना कि हम सब दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं किसी को बताते हैं, लेकिन वो अकेले में, तो अपना वो डार्क साइड, अपना वो ग्रे साइड, अपना वो वाइट साइड, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। ठीक है। एंड अगेन सॉरी, मैंने उसको लेबल किया वाइट डार्क एंड ग्रे, बट जस्ट कैरेक्टर ट्रेट्स की है तो है। अभी रिचा सिंह, आपको सिर्फ ये जॉट डाउन करना है तो आप ये कर रही हो। डोंट थिंक अबाउट, डोंट जस्टिफाई टू योर सेल्फ और इट टू एनीबडी। कोई जजमेंट मत कर, ये तेरे कैरेक्टर ट्रेट्स है, यू नो। सो लाइक दैट, मूडी। हाँ भाई, मूड का तो रीजंस कुछ भी हो सकता है, पीएमएसिंग, दुनिया इसके मजाक और मीम्स बन चुके हैं लोगों को, विच इज़ वेरी इनसेंसिटिव, बट ठीक है, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। मूडी, मेरा मूड है तो मैं करूँगी, मेरा मूड है तो सेम चीज़ मैं नहीं करूँगी। मतलब किसी के लिए वो अनप्रेडिक्टेबल होती, किसी के लिए वो मैं मूडी थी, मतलब मतलब मैंने लिटरली प्लान बनाया कि मे बी वीकेंड पे या मिड ऑफ द डे सम वीक वट एवर किसी के फ्रेंड्स के साथ के चिल करना है। लेकिन अब उस वहाँ उस दिन पर पहुँच के अब मेरा मूड बदल गया। तो अब मैं बहाने मारती थी, लाइक नहीं, अब बहाने नहीं, मतलब बहाने, क्योंकि कन्फ्रंटेशनल मैं हूँ नहीं। और थोड़ा बहुत पीपल प्लीजिंग वाला मेरा था उस टाइम एटीट्यूड, कि अरे यार किसी को हर्ट हो जाएगा, यार बुरा लग जाएगा, लोग फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एवरीथिंग सेल्फिश, पीपल प्लीजिंग, बड़ी सारी चीज़ें। अच्छी चीज़ें भी थी, ऐसा नहीं है कि मैं बुरी चीज़ें बोल रही हूँ अपने बारे में, बट अच्छी चीज़ें भी मैंने लिखी। बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि you have to be that transparent to yourself, you have to let just write and jot down those lists like one word पे, ये मेरे कैरेक्टर ट्रेट्स है, एंड मेक श्योर यू आर नॉट लेबलिंग देम इवन वाइल राइटिंग ना। वो अपना वो फिल्मों में आता है ना, एक एंजल एक डीमन, एंजल बोलेगा नो 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 नो, डीमन बोलेगा यस यस यस, उसको भी शट करना। आई नो इट माइट बी डिफिकल्ट वो शट करना, क्योंकि हमारा खुद का एक इंटरनल जो मॉरल कंपस होता है वो हमें बहुत कुछ हो, तो आप लिख नहीं रहोगे। लेकिन इफ़ यू रियली वांट टू ट्राई दिस idea of mine, how did I reach to this डेस्टिनेशन ऑफ सेल्फ लव, तो इस जर्नी का ये तो पहला माइलस्टोन, ये स्टेशन है जो आपको लेना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप ये वाला मेरा तरीका ट्राई कर रहे हो, आपके तरीके हो सकते हैं, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। इट हैज़ हेल्प्ड मी एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सो प्लीज़ डोंट लेबल, दुनिया को छोड़ो, अपने आप को पहले लेबल मत करो, कैटेगराइज मत करो कि यार मैं अच्छी इंसान हूँ बुरी इंसान हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं ठीक ठाक इंसान हूँ पिछले एपिसोड में, क्योंकि मेरे फ्लॉज हैं और मेरे कुछ क्वालिटीज़ हैं, राइट। सो प्लीज़ इस बार के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगी, ट्राई दिस। इसके आगे के जो स्टेप्स हैं ऑब्वियसली और अगले एपिसोड में और उसके अगले एपिसोड में और उसके अगले एपिसोड में आएंगे, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ ये, हमें कोई जल्दीबाजी में सब एक ही दिन में सेल्फ लव पे तो मैं नहीं पहुंची थी, तो ऑब्वियसली मैं भी आपको नहीं बोल सकती कि अरे यार एक ही दिन में मैं आपको कोई जादू की पुड़िया दे दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो या, सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट आई टुक एंड आई होप आप भी ये ट्राई करो। प्लीज़ रीच आउट टू मी एंड टेल मी हाउ इजी और डिफिकल्ट व्हाट वाज इट, आपके क्या स्ट्रगल्स थे जब आप ये लिख रहे थे, क्या आपका वो एंजल डीमन चल रहा था आपके उस पे, तो वो भी मेंशन करना। आई रियली लव्ड रीडिंग योर मैसेजेस, डीएम्स, व्हाट्सएप पे जिन दोस्तों ने मैसेजेस किए, बट आई विल बी मोर देन ग्लैड इफ़ यू रियली यू नो गिव मी फीडबैक्स ऑल्सो।
मुझे फीडबैक तो दो यार ब्रो. आई नो यू गाइस आर बी वेरी सपोर्टिव एंड नाइस, बट कभी कभी लगता है मतलब सच में अच्छा कर रही हूँ या बस मेरा दिल रखने के लिए. दिल रखने के लिए मत बोलो. आई एम अ ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद मी, सो दैट या तो मैं अपने आप को यू नो जस्टिफाई करूंगी आपके सामने, या फिर मैं बोलूंगी हाँ ठीक है, ओके, आई अग्री, यू डू हैव अ पॉइंट एंड आई इम्प्रूव. यार कम ऑन, दोस्त एक दूसरे को हेल्प ही तो करते हैं बेटर बनने में, राइट? सो the closing line for today's episode is going to be like, we should be our own mirrors. Trust me, it'll hurt less. जैसा मैंने बोला कि जब मैं सेल्फिश अपना उसे, जो अगर कोई मुझे बोलने लगा ना कि सेल्फिश है, इट डिडंट हर्ट मी बिकॉज मुझे पता था. तो जब सामने वाला सच बोलता है ना और आपको सच पता होता है तो शायद वो हर्ट कम करता है. जब आप अपने सच से ही भागते हैं ना और सामने वाला कोई पॉइंट आउट कर दे तो बहुत बुरा लगता है. लाइक इसको कैसे पता चला, क्योंकि आप खुद उस सच से भाग रहे हो. सो इसलिए बी योर ओन मिरर, इट विल हर्ट लेस एंड you'll be more appreciative of yourself because the good things will also be coming, right? So, have a lovely day, an awesome week, great weekend, and I'll see you guys next week again on Wednesday, 5th. What is the date, was it? 28th of February, 5 p.m. Milna yaar. I'm looking forward. I hope you guys do. Bye bye. Bye. Michael, yeah. Whew. Did it get recorded?